सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वह अच्छा है और इसे दिन कहा, और उजियाले को अंधेरे से अलग किया और उसे रात का नाम दिया। इस प्रकार पहला दिन समाप्त हुआ। और फिर परमेश्वर ने जल के बीच में एक ऐसा अंतर बनाया जिससे जल दो हिस्सों में बांट दिया। इस एक अंतर को परमेश्वर ने आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने दूसरे अंतर के जल को एक स्थान पे इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी, जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी कहा। और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा है। फिर पृथ्वी से हरी घास, पौधे और बीजों वाले फलदायक वृक्षों को उगने का आदेश दिया और प्रत्येक जाति के अनुसार पौधे और वृक्ष भी निकले। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुई और तीसरा दिन हो गया। चौथे दिन परमेश्वर ने दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियां बनाई। उन्होंने बड़ी ज्योति को दिन और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए रखा। इसके अलावा परमेश्वर ने तारों को भी बनाया। परमेश्वर ने कहा, ये ज्योतियां चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हों। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी आकाश में उड़ें। परमेश्वर ने समुद्र के सभी छोटे बड़े जीवों को उनकी जातियों के अनुसार बनाया और आकाश में हर प्रकार के पंखों वाले पक्षियों की भी रचना की। इसे देखकर कि यह सब अच्छा है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंका और उसे आदम नाम दिया, ताकि वह पृथ्वी के सभी जीवों पर अधिकार रखे। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर ने वाटिका के बीच जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। और परमेश्वर ने आदम को कहा, भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष का फल ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और आदम की एक पसली निकाल के एक स्त्री को बनाया। आदम ने उसका नाम हवा रखा। परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। सातवें दिन आकाश और पृथ्वी और उसमें की सारी चीजों का बनाना समाप्त हो गया। और यहोवा परमेश्वर ने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। सभी पशुओं में सर्प सबसे चतुर था। उसने हवा से कहा, अगर तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे तो नहीं मरोगे।
बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगे। तब हवा ने फल खाया और आदम को भी दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने महसूस किया कि वे नंगे हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा तो आदम ने डरते हुए कहा, मैं नंगा हूं, इसलिए छिप गया। तब परमेश्वर ने सब बात जानकर सर्प को श्राप दिया कि वह जीवन भर पेट के बल चलेगा और मिट्टी खाएगा। स्त्री से कहा, तेरा गर्भ धारण पीड़ा में होगा और तू अपने पति के अधीन होगी। आदम से कहा, भूमि तेरे कारण शापित है और तू जीवन भर परिश्रम करेगा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अंत में तू मिट्टी में लौट जाएगा। ईश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए करूबों और ज्वाला में तलवार को नियुक्त किया। आदम और हवा के आज्ञा उल्लंघन के कारण पाप और अधर्म पृथ्वी पर बढ़ने लगा। भाई ने भाई की हत्या की और मनुष्य हर प्रकार की बुराई में लिप्त हो गया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य के विचार और कर्म बुराई से भरे हैं और परमेश्वर मानव जाति को सिरजने पर पछताया और परमेश्वर ने पृथ्वी पर से सब मनुष्यों को नष्ट करने का निर्णय किया। लेकिन नूह, जो धर्मी और परमेश्वर के साथ चलता था, उस पर यहोवा की कृपा बनी रही। परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने का आदेश दिया जिसमें उसके परिवार और सभी जीव जंतुओं के जोड़े सुरक्षित रहें। तो नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने परिवार और जीव जंतुओं को जहाज में रखा। इसके बाद 40 दिन और 40 रात भारी वर्षा हुई। जल प्रलय ने पृथ्वी की सारी मानव जाति को नष्ट कर दिया। केवल नूह और उसका परिवार और जहाज में मौजूद प्राणी ही बचे। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह के साथ ये वाचा बांधी कि वह फिर कभी जल प्रलय से मानव जाति को नष्ट नहीं करेगा। इस वाचा की निशानी के रूप में परमेश्वर ने आकाश में एक चिन्ह स्थापित किया। लेकिन मनुष्य फिर से अधर्म, इसके कारण मानव जाति पाप, श्राप और कष्टों में फंसती चली गई। इन सब के छुटकारे के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी जो पूरी मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति दे और अनंत जीवन प्रदान करे, जिसके विषय में यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की, जिसको हम यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 6 और 7 आयत में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आज से 2024 साल पहले यहूदिया के नासरत नगर में मरियम नाम की एक युवती रहती थी।
वह परमेश्वर को पूरी श्रद्धा से मानने वाली पवित्र और कुंवारी थी और उसकी सगाई यूसुफ नाम के एक धर्मी व्यक्ति से हुई थी। नियुक्त समय पर जिब्राइल नामक स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से कहा कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। मरियम ने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया और कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। यूसुफ, जिसकी सगाई मरियम के साथ हुई थी, एक धर्मी व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वह चुपचाप मरियम को छोड़ना चाहता था, लेकिन एक स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मरियम को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा के द्वारा है। वह एक पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ ने स्वर्गदूत की आज्ञा मानी और मरियम को अपने घर ले आया। जब मरियम गर्भवती थी तो रोमन सम्राट ने जनगणना का आदेश दिया। इस कारण मरियम और यूसुफ बैतलहम गए। वहां कोई अच्छी जगह ना मिलने के कारण एक चरनी में मरियम ने यीशु को जन्म दिया और उसी रात स्वर्गदूत ने चरवाहों को यह शुभ समाचार दिया कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और चरवाहों ने यीशु को चरनी में पाया और परमेश्वर की महिमा की। पूरब से 3 ज्योतिषी जो एक विशेष तारे का अनुसरण कर रहे थे बैतलहम पहुंचे। उन्होंने यीशु को देखा और सोना, मुर और लोबान भेंट किए कि यीशु ही राजा है जो मानवता का उद्धार करता है। 30 वर्ष की आयु में यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। उस समय पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतरा और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु ने बुद्धि और समझ के साथ परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाया। उसने बीमारों को चंगा किया, भीड़ को 2 मछली और 5 रोटी से खिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, वरन उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। यीशु ने ये सारे काम प्रेम के साथ लोगों को अपने पिता सारे जगत के सृष्टिकर्ता से जोड़ने के लिए किया। लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे तुच्छ जाना। उसे बंधक बनाया गया, उस पर थूका गया और उसे अकारण ही मारा गया। उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। जब रोमी अधिकारियों ने यीशु को छोड़ने का प्रस्ताव रखा तो उसके अपने ही लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने जोर डाला कि उसे क्रूस पर लटका दिया जाए। इसलिए एक रोमी गवर्नर ने यीशु को क्रूस की सजा दी और यीशु को अपना क्रूस उठा ले जाने के लिए मजबूर किया गया। उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोककर उसको 2 डाकुओं के बीच में मरने के लिए क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उसने अपने पिता से ये कहते हुए प्रार्थना की कि वह उसके सताने वालों को क्षमा कर दे। आकाश अंधियारा हो गया और बहुत घंटों तक क्रूस पर लटके रहने के बाद यीशु ने कहा, पूरा हुआ। तब यीशु ने अपना सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने लहू को बहा दिया। धरती हिल गई और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हो गया। उसकी देह को क्रूस पर से उतारकर सन के कपड़े में लपेटा गया और उसे कब्र में रख दिया गया। कब्र के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर
लुढ़काया गया और रोमी सैनिक उस कब्र की रखवाली करते थे। लेकिन तीसरे दिन एक स्वर्गदूत ने पत्थर हटा दिया और यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया और 40 दिनों तक अपने चेलों और उस पर विश्वास करने वाले लोगों को दिखाई देता रहा। यीशु ने अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाया और उनसे निडर रहने वरन सारी जाति के लोगों को गवाही देने के लिए कहा कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना है। यीशु ने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करता है और उसका नाम लेता है वह उद्धार पाएगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसके बाद यीशु अपने पिता के पास स्वर्ग में उठा लिए गए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अभी यीशु को पुकार सकते हैं, अपने पापों का अंगीकार करें और क्षमा पाएं। विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया है और आप उद्धार पाएंगे। आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। हर बीतने वाले दिन में दूसरे के साथ इस संदेश को साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर की संतान बन सकें और हम साथ मिलकर कहेंगे, आइए प्रभु, आइए यीशु। इस कहानी का एक एक शब्द सच्चा और परमेश्वर की पवित्र पुस्तक बाइबल में लिखा है।